न्यूज 24 एक्सप्रेस में हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 9 जून को खजुराहो में एक 32 वर्षीय युवक का सैंपल लिया गया। इसकी 11 जून को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब युवक की तलाश की गई तो बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव युवक चंद्रनगर से खजुराहो ऑटो में सवार होकर 9 जून को सब्जी बेचने पहुंचा था। इस दौरान खजुराहो में चल रहे रोको टोको अभियान के चलते युवक का सैंपल लिया गया। इसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद से युवक लापता है। इसको तलाशने राजनगर राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार विजयकांत त्रिपाठी, चंद्रनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों और पुलिस युवक की तलाश में जुटे हैं। साथ ही ऑटो चालक और अन्य सवारियों का दोबारा सैंपल लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सब्जी व्यापारी है जो कि पन्ना जिले के देवेंद्र नगर के बड़गांव का निवासी है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। कल एक पॉजिटिव केस आया छोटे नाम का, जिसका पता चंद्रनगर लिखा हुआ था। हमारी सर्विलांस टीम ने उस व्यक्ति को सीसी पे पहुंचाने के लिए रात में प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस व्यक्ति का नहीं मिला। हम लोगों ने इसमें इस त्रुटि के आधार पर सारे छोटे नाम के जितने भी लोग चंद्रनगर में थे उनके सैंपल कराने का निर्णय किया और सारे लोगों का सैंपल हमने किया। सारे निगेटिव आए। और आगे क्या कुछ कार्रवाई उसकी तलाश के लिए? उसके लिए पंचनामा प्रतिवेदन बना लिया गया है और हम लोग को एक ऐसा सुराग सा मिला हुआ है, अपुष्ट ही है वो अमानगंज के तरफ का है, जिसे वहाँ से तहसीलदार साहब को कर दिया है और वहाँ से जो भी अपडेट हो। जिला फिरोजाबाद, ग्राम अकालाबाद, हसनपुर पोस्ट हलपुरा में कुशवाहा समाज ने बहुत ही विरोध किया। बिजली को लेकर कई बार एप्लीकेशन देकर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जेई की लापरवाही से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भूरी सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य ने खुद जाकर एसडीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उनके आदेश को सामने डाल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लापरवाही की वजह से कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। जी साहब, एसडीओ साहब को हमने जादू दो कि वो बिजली केबल है ना और लट्टा पुलिया के सहारे खड़ा हो, पुल बहुत झुक चुका है और केबल इतनी नहीं चाहिए काम ना पुल बड़ा हादसा ऐसा करता है। हमने खुशा समाज के साथ दो इन लोगों ने हमसे शिकायत करी कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारी समस्या जी है, तो हमने एसडीओ साहब को दो तो एसडीओ सामने आदेश करा हुआ पर जे साहब ने अनसुनी कर दी है। अच्छा, जेई साहब ने कितने दिनों तक अनसुनी की है? बहुत दिनानंद तक कहता है फिर हमने लिखित में दी है पर बिन ने 3 तारीख दी है, फिर आज तक कोई सुनवाई ना करी। कहता तो जो कहते हैं हो जाएगा जब कोई घटना आ जाएगी तब का हो जाएगा। अच्छा, पहले होना चाहिए। अच्छा, उनकी लापरवाही है ये काम करने में। और किस किस को ज्ञापन सौंपा है अभी तक? मैंने एसडीओ साहब को ज्ञापन दे के और बिन एसडीओ सामने आदेश करके और मैंने कही जेई साहब को दे दी, मैं जेई साहब को देता हूँ। जेई साहब को दिया था, पहले उन्होंने अनसुनी कर दी थी। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जनपदों में आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया था, तो वहीं कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए जनपदों में अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन लोग लापरवाह हो रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपी में लगाए गए आंशिक लॉकडाउन को 1 जून से खोल दिया गया है। शासन से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आदेश जारी किया था कि शनिवार और रविवार आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा और कुछ जरूरतमंद चीजों को छोड़कर सारी चीजों में पाबंदी रहेंगी। लेकिन देखा जाए तो आज शनिवार के दिन जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के शहीद भगत सिंह चौराहे पर देखा गया कि कोरोना महामारी का प्रकोप एकदम खत्म हो गया हो और वहीं लोगों का आवागमन लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे लोगों में ये संदेश पहुंचे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई
नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में भय हो और वो घर से ना निकलें। लेकिन जालौन में कोरोना गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलम यह है कि शनिवार के दिन आंशिक कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन बाजार में और भी रौनक बढ़ जाती है। साथ ही चौराहों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसा ही नजारा मुख्यालय उरई के शहीद भगत सिंह चौराहे पर देखने को मिला, जहां चौराहे पर शाम 7 बजे के बाद भारी तादाद में पुलिस बल ड्यूटी देता रहा। उनके पास लोग बिना मास्क के शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और लोग बराबर शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते जिले में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ सकता है। चौथ का बरवाड़ा में सामाजिक संस्था मिहारो बरवाड़ा फाउंडेशन के सदस्यों ने साप्ताहिक श्रमदान कार्यक्रम के दौरान चौथ का बरवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भूमिया जी महाराज पहाड़ी क्षेत्र में सीड बॉल के द्वारा बीजारोपण किया। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने बताया कि पर्यावरण प्रेमियों और कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार सीड बॉल का प्रयोग दुर्गम क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है और इसकी सफलता अधिक रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में गड्ढा खोदकर पौधारोपण करके नियमित खाद जल डालकर पौधों की सार संभव नहीं की जा सकती, इसलिए इस तरह के थ्रो एंड ग्रो तकनीक के जरिए पौधारोपण किया जा सकता है। सीड बॉल में ये जो बीज है ये रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में फेंका जाता है, जिससे अपना स्थान बनाकर मिट्टी के संपर्क में आते ही पौधा बढ़ने लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जानवरों से इनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने मिहारो बरवाड़ा फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यक्रमों की तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, अनिंद्र सिंह आमेरा, शिक्षाविद महेंद्र सिंह आमेरा, रमाकांत वर्मा, सोनू धाकड़, रिंकू सैनी और विमल सैनी के साथ सभी सदस्य मौजूद थे। और अभी हमारी दूसरी लहर आई है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक कमी हुई है। हमने जितनी साइंस पढ़ी तो हम उससे ये जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे वातावरण में। उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी होना मतलब मानव ने कहीं ना कहीं गलती करी है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें हरियाली में या ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए बोलता है, लेकिन आज ये दशा है कि पेड़ पौधों की हम बिल्कुल देखभाल नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। सिटी में हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही कम हरियाली है, लोग बाग 1-2 पौधे लगाते हैं, लेकिन जो असली जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं जो ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी उग रहे हैं बहुत कम पानी में, असली स्रोत वो हैं ऑक्सीजन के। और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण का संतुलन बिठाने के लिए हरियाली होना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऐसी बहुत सी योजनाएं होती हैं जिनमें बहुत कम पानी से ही पौधों का रोपण हो जाता है। यहाँ हमारे बरवाड़ा में जो नर्सरी है उसमें भी बहुत से पौधे हैं। तो सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि पर्यावरण का यदि संतुलन बनाना है और हमें कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है और वह ये वापस ऑक्सीजन की कमी हमारे नहीं आए, तो इसके लिए हमें अभी से सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। और इसके लिए पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना और उनसे पर्याप्त जितने भी हमें शुद्ध वायु मिल सकती है उसे लेना हमारा परम धर्म है। तो सभी का आपका योगदान के लिए धन्यवाद। और सभी से मैं अपेक्षा करूँगी टीम बरवाड़ा मिहारो फाउंडेशन की तरफ से जो अभी नई तकनीक निजात की गई थी बीजारोपण की, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें आप ऐसे इलाकों में लगा रहे हो जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लग रहे हो, जिसमें आप जो इन्होंने जो बीज तैयार किया आप लोगों ने वो अपने आप थोड़ी सी बारिश आएगी उसके अंदर अपने आप ही उग जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही पौधों की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास पेयजल संकट भी बहुत अधिक है। लोगों को बहुत इच्छा रहती है कि हम गार्डन बनाएं, लेकिन पानी की समस्या भी बहुत अधिक है। तो इस तरह की योजनाएं बनाई इन्होंने। जो हमारी परिक्षेत्र में बीजासन माता का मंदिर है वहाँ पर पिछली बार लगाए हैं, आज यहाँ से शुभारम्भ किया है, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि ये आगे भी इसी तरह की योजनाएं चलाते रहें और पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान देते हैं। महावीर सिंह तोमर सन ऑफ भीकम सिंह तोमर अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामवासी इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि महावीर सिंह तोमर जैसे ही बाहर आए तो तत्काल उन्हें गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सुबह सुबह अपनी भैंस के लिए घर से निकले थे और अचानक गोलीबारी की आवाज सुनकर उन्होंने लोगों को चिल्लाते हुए बुलाया, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का रवैया देखकर वो घबरा गए और जोर से चिल्लाने लगे कि यहाँ गांव है, किसी और को गोली लग जाएगी, आप लोग ट्रैक्टर लेकर जाएं लेकिन गोली ना चलाएं।
फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने गोली चलाना बंद नहीं की। एक गोली दाहिने हाथ में मारी और उसके बाद 5 फायर पीछे से किए। इसके बाद महावीर सिंह तोमर की मौके पर मौत हो गई। डोंडरी के पास ट्रैक्टर निकालकर पोरसा की तरफ जा रहा था। सुबह 6 बजे के करीब अमोलपुरा गांव में जान बचाने के लिए ट्रैक्टर गांव में घुस गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम उसका पीछा कर रही थी, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग से ग्रामीण की जान चली गई। फॉरेस्ट विभाग की टीम का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 4 दिनों से फॉरेस्ट विभाग की टीम डायरेक्टर किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर फायरिंग करना ये आम बात है और 2 दिन पहले ही फॉरेस्ट विभाग की टीम ने ट्रैक्टर में भरे ईंट से भरे ट्रैक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इससे ट्रक ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया था। फॉरेस्ट विभाग की टीम का ये रवैया देखते हुए ग्रामीण अब आक्रोश में हैं और जाम के हालात बन रहे हैं। आज प्रातः 7 बजे के लगभग पुलिस को सूचित किया गया गाँव ग्रामीणों द्वारा कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस पार्टी हमारी वहाँ गाँव गई, अमोलपुरा गाँव पड़ता है, तो वहाँ पर जो है मृतक था वो महावीर सिंह तोमर। उनकी बुलेट लगने से, गोली लगने से उनकी जो है मौत हुई है। उसमें उनके जो पुत्र हैं राहुल सिंह तोमर, उनके द्वारा 9 जो है लोगों के खिलाफ 302, 294, 147, 147, 149 की FIR कराई है। और उसमें बताया गया है कि साहब जो है जो बनकर्मी थे कुछ जिन्होंने फायर किए हैं, तो अभी फॉरेस्ट के अधिकारियों से पता कर रहे हैं कि कौन कौन की टीम गई थी, उनके क्या दिक्कत आई थी, उनके जो वहाँ पे जो इस तरीके की घटना को गोली चलाने की जरूरत पड़ी, एक जो व्यक्ति मारा गया उसका क्या रोल था, ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन के स्तर पे हम देख रहे हैं। और अभी जो उसका डेड बॉडी का PM कराने के लिए अभी डेड बॉडी गई हुई है, उनको FIR की कॉपी दे दी है। बाकी आरोपी हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं उनका क्या कहना है, किन परिस्थितियों में घटना घटित की है। डिंडोरी की बात करते हैं, जहां पर थाना गड़ासराय के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी से रेत की चोरी बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने की कवायद के चलते शनिवार देर रात 12 बजे अनुविभागीय दंडाधिकारी महेश मंडलोई ने खनिज और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इलाके में दबिश दी और अवैध परिवहन के आरोप में 2 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। दोनों ट्रैक्टर क्षेत्र के दबंग नेता के रिश्तेदारों के बताए जा रहे हैं। इन वाहनों को कार्रवाई से बचाने के लिए अधिकारी भी मोबाइल रात भर उनके बजते रहे, लेकिन सरकारी नुमाइंदों ने बगैर दबाव कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी से लगातार रेत चोरी और परिवहन की सूचना प्रशासन को मिल रही थी। इसके मद्देनजर SDM महेश मंडलोई की अगुवाई में प्रभारी खनिज निरीक्षक उज्जवल पटले और पुलिस विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेत ढो रहे ट्रैक्टर चालक प्रेम सिंह परस्ते, वाहन स्वामी अंकित साहू गोरखपुर और बगैर नंबर वाले ट्रैक्टर चालक अमोल सिंह वाहन स्वामी भुवनेश्वर साहू गोरखपुर को रोका और परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं पेश करने पर दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में थाना गड़ासराय में खड़ा करवाया है। गौरतलब है कि नेताओं के संरक्षण में रेत माफिया नदियों का नर्मदा का सीना चीर कर रेत चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई कर माफिया और नेता दबाव की रणनीति के तहत अधिकारियों की शिकायत करने का सिलसिला चालू कर दिया जाता है, जो कि निंदनीय है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के भिलौनी निवासी राम कुमार बघेल का अपनी ही ग्राम पंचायत के आश्रित गांव जोरेला हीरालाल नवरंग से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को दोनों पक्षों में विवादित जमीन को लेकर ग्राम पंचायत के समक्ष बैठक भी हुई। इसमें दोनों पक्षों ने के बीच जो है वो बात नहीं बनी, जिससे दोनों परिवार के लोग असंतुष्ट थे। आज सुबह हीरालाल नवरंग और उसके परिवार विवादित जमीन पर निर्माणाधीन मकान के पास काम कर रहे थे। तभी वहां दूसरे पक्ष के राम कुमार बघेल अपने बेटे दामाद के साथ पहुंचे। हीरालाल नवरंग और उसके परिवार के गणपत नवरंग, रामजी नवरंग, शांतिबाई नवरंग, कदमबाई नवरंग और गणेशी बाई बर्मन, पुरातन बाई बर्मन और नैना बर्मन, दिलेश्वर वर्मन से विवादित जमीन की बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी रॉड से एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही यहां आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। घटना के बाद से ग्रामीणों की मदद से कुछ लोग खुद के साधन से खून से लथपथ थाने पहुंचे और घायलों की हालत को देखते हुए उपचार के लिए पामगढ़ अस्पताल भेजा, जहां पर दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर मामूली चोटें आई हैं। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसका उपचार जारी है।
ग्राम भिलौनी निवासी राम कुमार बघेल पिता टीपू बघेल जो ग्राम जोरेला की शासकीय भूमि को अरसे पूर्व कब्जा किया हुआ था, उसी कब्जे की हुई ज़मीन को इसके द्वारा रामजी नारंगे, राम गोपाल बर्मन एवं शिशुपाल जांगड़े से टुकड़ों टुकड़ों में बिक्री कर दिया था। और इसमें राम गोपाल बर्मन और रामजी नारंगे अपना नवा मकान निर्माण कर रहे हैं। राम कुमार के द्वारा उनके घर के सामने जो रोड से लगा हुआ ज़मीन है, वह ज़मीन अभी भी मेरा है कह के अनावश्यक रूप से वहाँ पे बोल्डर डंप करने के लिए कल गए थे, जिस पर आपस में मारपीट हुआ है। अब काफ़ी लाठी डंडे से मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष से आदित्य बघेल, किशन पात्रे, विक्रम बघेल, राम कुमार बघेल, दिलचंद पात्रे एवं दूसरे पक्ष से दिलेश्वर, हीरालाल, जागेश्वर बर्मन, नीलेश, अपील, गणपत नारंगे, रामजी, राम गोपाल एवं नेहा नारंगे को काफ़ी चोट आई है, जिन्हें तत्काल अपने स्वयं के साधन से पामगढ़ हॉस्पिटल आए। डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के पश्चात इनमें से अधिकांश आहतों को सिम्स रिफ़र किया गया है और दोनों पक्ष के रिपोर्ट पर धारा 147, 48, 149, 294, 506, 323 पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।